नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नमिता किशोर है। मैं जयप्रकाश महिला कॉलेज छपरा में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एफआईपी के दौरान सेमिनार के लिए फूड ऑफ थॉट दिया गया था, जिसमें बहुत सारे कंटेंट थे, जिसमें से मैंने एक टॉपिक को चुना है जिस पर मैं अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ, उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक है ड्रीम द 12 स्टेप्स बाय एलन कोहेन। एलन कोहेन जो एक लेखक, कवि और समाज सुधारक के रूप में 60 और 70 के दशक में अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट और वैकल्पिक जीवन शैली के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ड्रीम द 12 स्टेप्स की रचना की, जिसमें उन्होंने जीवन के दर्शन के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति किस तरह से अपने सपनों के द्वारा अपने जीवन की दिशा तय करता है और हर व्यक्ति में अपने सपने को साकार करने की, उसे पूरा करने की शक्ति होती है। उन्होंने अपने इस ड्रीम के कॉन्सेप्ट में 12 स्टेप्स बताए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सपनों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिसमें पहला स्टेप है टेल योर सेल्फ द ट्रूथ, यानी अपने आप से सच बोलें। हर व्यक्ति को अपने आप से सच बोलना चाहिए। वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इसकी पहचान उससे होनी चाहिए। वो अपने अंदर की किसी भी बात को अपने आप से छुपाए नहीं। जो उसे सही लगता है वो उस काम को करे, उस काम में आगे बढ़े। सेकेंड स्टेप में उन्होंने बताया कि स्टार्ट स्लोली बट स्टार्ट, धीरे शुरू करें पर ज़रूर शुरुआत करें। यानी कि आप अपने लाइफ के बहुत से ऐसे काम को टालते जाते हैं जिसे आप करना चाहते हैं पर किसी वजह से कर नहीं पाते हैं। तो आप इन सारे कामों को, जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, उसे पूरा करें, उसे ख़त्म करें उस काम को। थर्ड स्टेप में उन्होंने बताया कि स्टॉप स्लोली बट स्टॉप, धीरे रुके लेकिन रुके ज़रूर। यानी कि इसमें इन्होंने बताया कि हमें अपनी एनर्जी को बेकार के कामों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपना पूरा ध्यान या अपनी पूरी एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और हम बेवजह उस चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना चाहिए। सेव योर एनर्जी, इसमें उन्होंने ये बताया। फोर्थ स्टेप में उन्होंने बताया कि डिस्कवर योर स्मॉल टैलेंट, अपने अंदर की क्षमता को पहचाने। जो आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ छोटी छोटी प्रतिभाएं होती हैं, तो वो अपनी उस प्रतिभा को पहचाने, जिसके बारे में आपके घर परिवार या दोस्त हर समय उसके बारे में बात करते हैं या कहते हैं एक दूसरे से कि इस व्यक्ति में ऐसी प्रतिभा या ऐसा टैलेंट है जो दूसरों में नहीं है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने अंदर की वैसी क्षमताओं को पहचानें और उसको अपने एक अच्छा पॉजिटिव मान करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और उसका अच्छी जगह पर यूज़ करें। इसके बाद उन्होंने फिफ्थ स्टेप की बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि बिगिन टू चूज, चयन करना शुरू करें। यानी कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। दो चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है उस चीज़ को करने में, तो आप उनका चयन करें और उस काम को सफलतापूर्वक करके आगे बढ़ें, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि डोंट बेस योर डिसीजन ऑन फिनेंशियल गेन, यानी कि सिर्फ पैसे को आधार नहीं बनाएं। आपकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। वैसे काम को करें जो आपका पैशन है, जिस काम को करने में आपको संतुष्टि मिलती है, आप उस काम को करें। पैसे के बारे में ना सोचिए कि इस काम को करने से कम पैसा मिलेगा या ज़्यादा पैसा मिलेगा। वही काम करें या उसी चीज़ में आगे बढ़ें जिस चीज़ से आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। सेवेंथ स्टेप्स के बारे में उन्होंने बताया कि फॉलो योर इंस्टीट्यूशन,
यानी अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने। जो काम करने में आपको आपकी अंतरात्मा जिस काम को करने में आपकी मदद करती है या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आप उसी काम को करें, दूसरे के बहकावे में ना आए। जो काम को करने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, आप उसी काम को करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, डोंट बी अफ्रेड टू चेंज योर माइंड, यानी कि अपने विचारों को बदलने से ना डरें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को करना चाहते हैं और कर रहे होते हैं, पर उस काम को ढंग से हम कर नहीं पाते हैं, तो हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, इस काम को हमें ऐसे ही करना है, हम क्यों नहीं उस काम को कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को बदलें। अगर आप उस काम को जिस ढंग से करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका करने का स्टाइल बदल दें, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, उस चीज़ को दूसरे ढंग से करें और करके देखें कि तब आपको सफलता मिल रही है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया कि लर्न हाउ टू रेस्ट, यानी कि विश्राम करना सीखें। आप बिना थके हुए, बिना रेस्ट किए हुए हर काम को करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी समस्या में से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसका समाधान नहीं मिल पाता है। मनोविज्ञान में एक सूझ का सिद्धांत आया था जिसमें बताया गया था कि जब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और हम उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें कुछ देर के लिए अपने आप को बिल्कुल रेस्ट पीरियड में रखना चाहिए, विश्राम की अवस्था में चले जाना चाहिए। और हम ऐसा देखते हैं कि उस अवस्था में जाने के बाद हमें अचानक उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि विश्राम करना सीखें। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है या बहुत सारी समस्याओं से आप घिर जाते हैं और उसका समाधान आप नहीं कर पाते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रेस्ट करने दें, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दें। उसको आपके सब कॉन्शियस में जो चीज़ें चल रही हैं उसको अपने सब कॉन्शियस का जो आपका मन है उसको आप थोड़ा समय दें इन समस्याओं से निपटने के लिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको इन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है जिसमें उन्होंने बताया कि लेट थिंग्स शो यू हैप्पियर पाथ, यानी कि जीवन के संकेतों को पहचानें। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को पहचानें। अगर आप बार बार आप किसी काम को करने जा रहे हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, या आप ना चाहते हुए भी किसी ऐसे जगह पर पहुंच जा रहे हैं जहां आप नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझें कि आपकी जीवन में वो चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो इन सारे संकेतों को आप पहचानें और उसके आधार पर आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रीड द साइन, संकेतों को पढ़ें, यानी आप अपने मन की आवाज़ को सुनें। आपका अंतर मन क्या कहता है किसी भी काम को करने में या किसी भी से भी कोई रिश्ता रखने में या कोई भी चीज़ में, आपका मन आप जिस चीज़ को करने की गवाही देता है आप उसी काम को करें, उसी काम में आप आगे बढ़ें जो आपका मन कहता है। अगर आप अपने मन के अनुसार चलेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और हर काम को बहुत उत्साहपूर्वक कर पाएंगे। इसके बाद 12 स्टेप्स आता है जो कि इसका लास्ट स्टेप है जिसमें उन्होंने बताया कि फाइनली टेक अ रिस्क, यानी कि अंत में जोखिम उठाएं। आप अपनी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे काम को भी करें, कुछ ऐसा रिस्क भी उठाएं जिसको करने से आप डरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जोखिम उठाकर चलते हैं, कुछ ऐसा करने जाते हैं जिसके बारे में हम सोच के डर जाते हैं कि शायद हम वो काम ना कर पाए या शायद उस चीज़ को हम कंप्लीट ना कर पाए, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्क लेने से हम उस चीज़ को कर पाते हैं जो हमें
एक आत्मसंतुष्टि देता है। हम अपने आप को प्रूव कर पाते हैं लोगों के सामने कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो आप अपने आप को एक मौका दीजिए अपनी लाइफ में एक रिस्क उठाइए और किसी भी चीज़ को करने के लिए आप आगे बढ़िए। तो एलन कोहेन के ये ड्रीम के ये 12 स्टेप्स थे जिसके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की। इन 12 स्टेप्स के माध्यम से कोहेन हमें यह सिखाना चाहते हैं कि आत्मा से जुड़कर, विश्वास और प्रेम से भरे होकर हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बल्कि हम दूसरों को की लाइफ को भी रोशन कर सकते हैं। यानी दूसरों को भी हम रास्ता दिखा सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपने छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।